गांव का नाम था गुरुबख्शपुर। एक शांत सा गांव जहां समय जैसे थम सा गया हो। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, धनपत सिंह। कोई जमाने में रुतबा था उनका, खेती बाड़ी थी, इज्जत थी और दो बेटे जिन पर उन्होंने जान लुटा दी। लेकिन वक्त ने करवट ली, बेटे बड़े हुए और फिर शहर चले गए। अब्बा जी गांव में ही रह गए, अकेले। शुरू में बेटे फोन करते थे, महीने में 2 बार। फिर वो भी कम हो गया। बहुएं भी ज्यादा बात नहीं करती, उनका कहना था अब्बा जी को गांव ही ठीक लगता है। धीरे धीरे सब पीछे छूटता गया। वही पिता जो बेटों को गोद में लेकर चलना सिखाते थे, अब चलने के लिए लाठी का सहारा लेने लगे और बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अकेलेपन ने धीरे धीरे उनकी आत्मा को घुन की तरह खा लिया। कभी सुबह उठते तो लगता, किसके लिए? कौन है जो पूछेगा कि रात कैसी बीती? घर में सन्नाटा और दिल में बेचैनी। एक दिन सुबह सुबह आंखें नम थीं। कोई बात नहीं हुई थी, बस यूं ही। सन्नाटे की आदत नहीं थी न अभी तक। इसी बीच गांव में घोषणा हुई, डेरा से सेवादार आ रहे हैं, सत्संग होगा, सेवा होगी। लोगों में हलचल थी और न जाने क्यों धनपत सिंह के भीतर कुछ जागा। लाठी पकड़ी और निकल पड़े उस ओर जहां लोग सेवा में जुटे थे। पहुंचते ही देखा, कोई जूते समेट रहा है, कोई पानी के ड्रम भर रहा है और कोई तंबू गाड़ रहा है। और वो बस खड़े देख रहे थे, आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। एक नौजवान सेवादार ने देखा, मुस्कुराकर पूछा, बाबा जी सेवा करोगे? वो बोले, बेटा अब इस उम्र में कौन सेवा लेगा? सेवादार ने कहा, बाबा जी यहाँ सेवा शरीर से नहीं, भाव से होती है। धनपत सिंह झुककर बैठ गए। जो जूते इधर उधर बिखरे थे, उन्हें एक कतार में लगाने लगे। कांपते हाथ थे, लेकिन दिल जैसे थम गया हो। कई महीनों बाद वो पल था जिसमें उन्होंने खुद को जिंदा महसूस किया। सत्संग में साधु ने कहा, सेवा शरीर की सफाई है और सुमिरन आत्मा की। उस रात धनपत पहली बार चुपचाप बैठे, आंखें बंद कीं। कोई विधि नहीं थी, कोई नियम नहीं था, बस एक टूटे हुए मन की पुकार थी, मालिक बहुत कुछ खोया है, पर अगर तू मिल जाए तो शायद सब कुछ मिल जाए। और फिर एक के बाद एक सत्संग में जाने लगे। सेवा करते, मुस्कुराते, चाय पिलाते, झाड़ू लगाते। गांव वालों को अजीब लगता, ये वही बाबा हैं जो हमेशा दुखी रहते थे, अब इतना संतोष कहाँ से आया? कुछ महीने बीते। गांव से जत्था डेरा जा रहा था। धनपत भी साथ हो लिए। डेरा पहुंचते ही लगा जैसे दिल को घर मिल गया हो। वहां कोई किसी को नहीं पूछता था कि तू किसका है, किस जात का है, किस हालात का है। बस एक बात थी, तू मालिक का है। नामदान की बारी आई। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से बस एक ही शब्द निकल रहा था, शुक्र है मालिक, शुक्र है। बाबाजी ने कहा, रोज सुमिरन करना, सेवा करना और शिकायत मत करना। वो वचन जैसे दिल में बैठ गए। उस दिन से हर सुबह 4 बजे उठते, सुमिरन करते। फिर गांव के गली मोहल्लों में झाड़ू लगाते, जो भी मिलता मुस्कुराकर कहते, राधा स्वामी जी। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखते थे। बेटों ने फोन बंद कर दिए थे, पर अब दिल मालिक से जुड़ गया था। और जब आत्मा मालिक से जुड़ जाए तो फिर रिश्तों की जरूरत नहीं रह जाती। फिर एक दिन अचानक बड़ा बेटा गांव आया। वो देखकर हैरान था, अब्बा जी पहले से हल्के, लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी जो उसने कभी देखी नहीं थी। कहने लगा, अब्बा जी चलिए शहर, अब मैं आपको अपने साथ रखूंगा। धनपत मुस्कुराए, बेटा जब दिल टूटे थे तब कोई पास नहीं था। अब जब दिल जुड़ गया है तो अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब मेरा घर मालिक का सत्संग है, मेरा परिवार सेवा है और मेरी जिंदगी सुमिरन है। अब तू मेरा बेटा नहीं, हर जीव मालिक का बेटा है। बेटा चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद वो नीचे जमीन पर बैठा और पहली बार अपने पिता के चरण छुए। उस दिन एक और आत्मा जागी। बेटे ने कहा, अब्बा जी मुझे भी नाम दिला दो। वक्त बीतता गया। धनपत अब बूढ़े हो चले थे। शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन सुमिरन नहीं छूटा।
एक सुबह सत्संग का दिन था। वो वैसे ही ध्यान में बैठे थे। आसपास के लोगों ने देखा, आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, और फिर कोई हलचल नहीं हुई। डॉक्टर ने बताया, चले गए। बिल्कुल उसी शांति में जिसमें वो पिछले कुछ सालों से जी रहे थे। उसी दिन सत्संग में बाबाजी ने फरमाया, जो सेवा और सुमिरन से जुड़ा रहता है वो मरता नहीं, वो लौटता है। आज एक आत्मा अपने घर पहुंची है। जिसे बेटों ने भुला दिया था, मालिक ने अपना लिया। कहानी वहीं खत्म होती है, पर संदेश बहुत गहरा है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि अब कोई नहीं बचा, कोई साथ नहीं है, कोई फोन नहीं करता, कोई हाल नहीं पूछता, तो जान लो एक है जो हर वक्त तुम्हारे अंदर बैठा है, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानने वाला, तुमसे ज्यादा तुम्हें चाहने वाला मालिक। सेवा कर लो, सुमिरन कर लो, फिर ना अकेलापन बचेगा, ना शिकायत। और जब वो बुलाएगा तो एक मुस्कान के साथ हम कह पाएंगे, आया मालिक, तेरा ही इंतजार था। राधा स्वामी जी।